आप सभी को प्रणाम। जय श्री राम। मैं ललन ठाकुर वीरेंद्र पाल से। आज के इस वीडियो में हम लोग सीखेंगे, समझेंगे, पढ़ेंगे फाइनल अकाउंट का चैप्टर है जो प्रिंसिपल ऑफ अकाउंटिंग ग्रेड 11 में से लिया गया है। पेज नंबर 334 में है। तो उसी चैप्टर में है से न्यूमेरिकल प्रॉब्लम क्वेश्चन नंबर 10 के हम लोग सॉल्यूशन करेंगे। तो इसमें बनाना है हम लोग को प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और बैलेंस शीट। तो इसमें क्वेश्चन के पहले हम लोग सबसे पहले क्वेश्चन का समझ लेते हैं। क्वेश्चन में क्या है कि प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डीआर साइड में कौन आइटम जाएगा, सीआर साइड में कौन आइटम जाएगा, एडिशनल इन्फॉर्मेशन के जो है उसका ट्रीटमेंट हम लोग समझ लेते हैं। डेबिट में प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट साइड में कौन जाएगा, क्रेडिट साइड में कौन जाएगा, बैलेंस शीट के एसी साइड में कौन जाएगा और लायबिलिटी साइड में कौन कौन आइटम जाएगा, उसको समझ लेने के बाद में हम लोग सोल्यूशन करने का प्रयास करेंगे। जो इस बुक में बुक है, ये प्रिंसिपल अकाउंटिंग ग्रेड 11 है, इसी में से लिया गया है। तो क्वेश्चन नंबर 10 को हम लोग पढ़ लेते हैं। तो क्वेश्चन नंबर न्यूमेरिकल प्रॉब्लम क्वेश्चन नंबर 10 में है द फॉलोइंग ट्रायल बैलेंस ऑफ महारजन ट्रेडर्स एज ऑन 31/1/2017 इज गिवन बिलो। अकाउंट सेट दिया है, डेबिट दिया है, अकाउंट सेट दिया है, क्रेडिट दिया है, ठीक है। मशीनरी दिया है 2 लाख रुपया। तो 2 लाख रुपये मशीनरी है तो एसिस्ट है, तो बैलेंस शीट के एसिस्ट साइड में आइटम जाएगा। जनरल एक्सपेंसेस है 25,000 दिया है ट्रायल बैलेंस के डेबिट साइड में, तो इसको हम लोग जनरल एक्सपेंसेस के प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डीआर साइड में हम लोग दिखा देंगे। ड्राइंग है, तो ड्राइंग है तो हम लोग कैपिटल में पहले नेट प्रॉफिट जोड़ेंगे, उसके बाद में ड्राइंग हम लोग घटा देंगे। उसके बाद में है रेंट, रेंट है 15,000 रुपया, तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डीआर साइड में हम लोग रेंट दिखा देंगे। उसके बाद में है एडिशनल इन्फॉर्मेशन के 5 नंबर में है रेंट पेएबल 5,000 है, तो रेंट है 15,000 रुपया, आउटस्टैंडिंग हो गया 5,000, तो 15 5 20,000 रुपया प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डीआर साइड में दिखा देंगे। आइए जो है रेंट पेएबल, तो रेंट पेएबल जो 5,000 है, तो लायबिलिटी साइड में हम लोग 5,000 रुपया आउटस्टैंडिंग रेंट कह के हम लोग दिखा देंगे, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं। गुडविल है 40,000 रुपये, तो गुडविल का हम एसिस्ट है, तो ऐसी साइड में हम लोग बैलेंस शीट के इसी साइड में गुडविल दिखा देंगे। अब इसमें है गुडविल रिटर्न ऑफ है 20%, तो यानी कि 40,000 के 20% हम लोग जब बैलेंस शीट के इसी साइड में दिखाएंगे गुडविल, तो 40,000 में से 20% जो आएगा उसको हम लोग घटा के बैलेंस शीट के इसी साइड में दिखा देंगे। अब इसमें है गुडविल रिटर्न ऑफ दिया है 20%, तो गुडविल रिटर्न ऑफ दिया है तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डीआर साइड में हम लोग दिखा देंगे। अब लस्ट बाय फायर है 4,000 रुपया, तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डीआर साइड में दिखा देंगे। 10% इन्वेस्टमेंट है 1 लाख, तो 10% इन्वेस्टमेंट के 1 लाख का 10% 10,000 होता है, ठीक है। अब देखना है इसमें, तो इंटरेस्ट दिया है इंटरेस्ट दिया है ट्रायल बैलेंस के सीआर साइड में 9,000, तो 9,000 रुपया ही इंटरेस्ट, 1,000 रुपया आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट एंड इन्वेस्टमेंट, तो 9 1 10,000 रुपये प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के सीआर साइड में हम लोग दिखाएंगे, ठीक है। और 1,000 जो है इंटरेस्ट एंड आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट एंड इन्वेस्टमेंट, उसको बैलेंस शीट के एसी साइड में हम लोग दिखा देंगे। प्रीपेड इंश्योरेंस है 48,000 रुपया, तो प्रीपेड इंश्योरेंस 48,000 है, यानी कि ये असिस्ट है, तो प्रीपेड इंश्योरेंस के बैलेंस शीट के एसी साइड में दिखाया जाएगा 48,000 में से। लेकिन नीचे दिया है 3 नंबर में एडिशनल इन्फॉर्मेशन प्रीपेड इंश्योरेंस एक्सपायर्ड 40,000 दिया है, तो 40,000 को टू प्रीपेड इंश्योरेंस एक्सपायर्ड करके प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डीआर साइड में दिखा देंगे। अब बैलेंस शीट के इसी साइड में टू प्रीपेड इंश्योरेंस लिख कर 48,000 में से 40,000 घटा देना है, तो 8,000 रुपये डिफरेंस बचेगा, उसको इसी साइड में दिखा देना है, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं। लैंड एंड बिल्डिंग है 15 लाख रुपया, तो 15 लाख थी, तो लैंड एंड बिल्डिंग असिस्ट है, तो बैलेंस शीट के इसी साइड में हम लोग दिखाएंगे, ठीक है। अब इसमें दिया है एडिशनल इन्फॉर्मेशन में 4 नंबर में एप्रिशिएट द वैल्यू ऑफ लैंड एंड बिल्डिंग बाय 10%, यानी कि 10% बढ़ा है, तो जब वैल्यू बढ़ता है तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के सीआर साइड में देखा, तो 15 लाख के 10% 1,50,000 रुपया प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट सीआर साइड में दिखा देना है। और बैलेंस शीट में 15 लाख लैंड एंड बिल्डिंग दिखाना है, और उसमें 1,50,000 रुपया एप्रिशिएट भी जोड़ देना है। अब रेंट पेएबल हो गया। उसके बाद में हम लोग अब आते हैं शेयर साइड में। कैपिटल है 16 लाख रुपया,
तो ये इसको कैपिटल लाइबिलिटी साइड के लाइबिलिटी साइड में दिखा देंगे। ट्रेड क्रेडिटर्स है 17,000 रुपये लाइबिलिटी साइड में दिखा देंगे। इंटरेस्ट है तो ये 9,000 रुपये प्रॉफिट एंड लॉस शेयर साइड में हम लोग दिखा दिए। अब प्रॉफिट एंड लॉस है, अब देखिए प्रॉफिट एंड लॉस प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट है 4,000 रुपया, इसको हम लोग शेयर साइड में दिखा देते हैं प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के। बिल्स पेबल है तो अब इसको बिल्स पेबल के क्या करते हैं नाम कर लिए लाइबिलिटीज़ है तो लाइबिलिटीज साइड में हम लोग दिखा देंगे बैलेंस शीट के। ग्रॉस प्रॉफिट है तो ग्रॉस प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के शेयर साइड में 2,95,000 रुपये दिखा देंगे। ठीक है, तो इतना समझने के बाद में अब हमने रिकॉर्ड में पूछा गया ए नंबर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाना है, अब बी नंबर बैलेंस शीट बनाना है। ठीक है, तो चलिए अब हम लोग देखते हैं सोल्यूशन। यहाँ है ये न्यूमेरिकल प्रॉब्लम है। क्वेश्चन नंबर 10 के सॉल्यूशन है, ये नंबर है। ठीक है, इसमें देखिए पार्टिकुलर्स है अमाउंट है, पार्टिकुलर्स है अमाउंट है, शेयर साइड है। यहाँ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट फॉर द ईयर इंडेड 31/1/2077 का है। अब हम लोग आते हैं पहले डियर साइड में आ जाते हैं। टू जनरल एक्सपेंसेस है 25,000 लिख दिए। टू रेंट है 15,000, एड आउटस्टैंडिंग रेंट है 5,000, 15 5 20,000 रुपये दिखा दिए। गुड्स लॉस्ट बाई फायर 4,000 रुपये दिखा दिए। बैड डेप्ट है 2,000 रुपये दिखा दिए। टू प्रोविजन फॉर बैड डेप्ट है तो इसमें क्या करना 52,000 में से बैड डेप्ट एडिशनल इन्फॉर्मेशन का बैड डेप्ट घटा देना है। तो 52,000 में से 50,000 50,000 का 10% का होगा 5,000, यानी कि बुक डेप्ट दिया है डेटर नहीं दिया तो बुक डेप्ट ये डेटर है उसमें से बैड डेप्ट घटा दिया गया है। ठीक है, ये बैड डेप्ट है, ये बैड डेप्ट घटा दिया गया है तो 5,000 आ जाएगा। अब आते हैं गुड्स टू गुडविल रिटेन ऑफ है तो 20% ऑफ 40,000 तो 40,000 8,000 रुपया हो गया। टू प्रीपेड इंश्योरेंस एक्सपायर्ड है 40,000 रुपये लिख दिए। अब आते हैं हम लोग शेयर साइड में। शेयर साइड में है बाई ग्रॉस प्रॉफिट बी डी गिवन है 2,95,000 रुपये लिख दिए। 2,95,000 रुपये हम लोग लिख दिए। उसके बाद में है बाई इंटरेस्ट रिसीव्ड 9,000 रुपये लिख दिए। बाई प्रोविजन फॉर बैड डेप्ट प्रॉफिट ये शेयर साइड में लिख दिए। ट्रायल बैलेंस के शेयर साइड में है। तो बाई एप्रिसिएशन ऑन लैंड एंड बिल्डिंग 10% ऑफ 15,01,50,000 रुपये हो गया। बाई आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट है जो आउटस्टैंडिंग है 1,000 रुपये दिखा दिए। तो यानी कि 10% ऑफ 1,00,000 10,000 में से 9,000 ट्रायल बैलेंस के शेयर साइड में इंटरेस्ट दिखाया गया 9,000 तो घटा लिए तो बचा 1,000 रुपया। ठीक है, अब देखना है 2,95,000 9,000 और 4,000 1,50,000 1,000 जोड़ेंगे तो 4,95,000 शेयर साइड हो गया। तो यहाँ 4,95,000 हम लोग शेयर साइड में हम लिख दिए। ठीक है, 4,95,000 शेयर साइड में लिख दिए। अब आते हैं डीआर साइड में। डीआर साइड में 40,000 जोड़ेंगे और 8,000 जोड़ेंगे, 5,000 जोड़ेंगे, 2,000 जोड़ेंगे, 4,000 जोड़ेंगे, 20,000 जोड़ेंगे, 25,000 जोड़ेंगे तो डीआर साइड में 1,04,000 होगा। यानी कि सीआर साइड में 4,95,000 ज़्यादा है और डीआर साइड कम है 1,04,000। तो सीआर साइड में से डीआर साइड घटाएंगे तो हम लोग को नेट प्रॉफिट होगा। नेट प्रॉफिट को ट्रांसफर टू बैलेंस शीट हम लोग करेंगे। तो यहाँ अब आना है हम लोग को तो टू नेट प्रॉफिट सी डी ट्रांसफर टू बैलेंस शीट है 4,95,000 माइनस 1,04,000 तो 3,55,000 रुपया जो बचा है बैलेंस सी डी। तो अब नेट प्रॉफिट हो गया। अब नेट प्रॉफिट को हम लोग बैलेंस शीट में दिखाएंगे। ठीक है, अब आते हैं आगे हम लोग बैलेंस शीट में। तो यहाँ बी नंबर में है बैलेंस शीट एज ऑन 31 चैत्र 2077 है। ये लाइबिलिटी साइड हो गया, अमाउंट हो गया, एससी साइड हो गया, अमाउंट हो गया। तो पहले हम लोग एससी लाइबिलिटी साइड देख लेते हैं। तो कैपिटल है 16 लाख रुपया, एड नेट प्रॉफिट है 3,55,000 तो 19,55,000 रुपया हो गया। और लिस्ट ड्राइंग दिया है 40,000 घटाएंगे तो 19,15,000 रुपये हम लोग दिखा दिए। अब ट्रेड क्रेडिटर्स दिया 17,000 रुपये लिख लिए। बिल्स पेएबल है 96,000 रुपये लिख लिए। रेंट पेएबल है 5,000 रुपये लिख लिए। अब 19,15,000 17,000 96,000 5,000 जोड़ेंगे तो 20,86,000 लाइबिलिटी साइड हो गया। अब आते हैं हम लोग एससी साइड में। मैसनरी है 2 लाख, गुडविल है 40,000 में से गुडविल रिटर्न अब 8,000 घटाएंगे तो 32,000 बढ़ जाएगा गुडविल। 10% इन्वेस्टमेंट है 1,00,000 रुपये लिख दिए। अब इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट है हम लोग का तो 1,000 रुपये लिख दिए। प्रीपेड इंश्योरेंस है 48,000 में से 40,000 एक्सपायर हो गया तो बचा 8,000 रुपया। असिस्ट है लैंड एंड बिल्डिंग है 15 लाख रुपया। एड एप्रिसिएशन ऑन लैंड एंड बिल्डिंग है 1.5 लाख रुपया 1,50,000 तो 15 1 16 16,50,000 रुपया हो गया। बुक डेप्ट है यानी कि डेप्टर है ये
तो 52,000 रुपये लिख दिए। लेस बैड डेप्ट, न्यू बैड डेप्ट एडिशनल इन्फॉर्मेशन के 2,000 घटा दी तो बचा 50,000। 50,000 का प्रोविजन फॉर बैड डेप्ट है 5,000 रुपया, तो 50,000 से 5,000 घट गया, 45,000 रुपये हम लोग दिखा दिए। अब बचा क्लोजिंग स्टॉक तो 50,000 दिखा दिए, ठीक है। अब 50,000, 45,000, 16,50,000, 8,000, 1,000, 1,32,000, 2 लाख जोड़ेंगे तो हम लोग के 20,86,000 रुपया हो जाएगा। यानी कि एसी साइड 20,86,000 है और लाइबिलिटी साइड 20,86,000 है, यानी कि एसी साइड लाइबिलिटी साइड दोनों बराबर है। इसका अर्थ होता है हम लोग जो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के नेट प्रॉफिट निकाले हैं वो सही है, और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के सीआर साइड और डीआर साइड में जो जो आइटम जाना है तो वो सही जगह में गया है, तो हम लोग का हिसाब मिल गया। बैलेंस शीट मिलने का अर्थ होता है कि हम लोग बनाया हुआ हिसाब सही है, ठीक है। तो इस तरीका से इस वीडियो में इतना ही। फिर मिलेंगे दूसरे वीडियो में, तब तक के लिए पढ़ते रहिए, खुश रहिए। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि कोई भी वीडियो अपलोड हो तो सबसे पहले आपके पास पहुंचे। वीडियो देखने के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। तब तक के लिए जय नेपाल।